जो हनुमान जी महाराज है वही तो भगवान राम है, और जो राम है वही तो परशुराम है। उन परशुराम भगवान के जन्मदिन के अवसर पर पूर्णतया हम उस विराट का स्वरूप समझें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रवंश में अवतरित भगवान परशुराम को सारे के सारे ब्राह्मणों ने सर आंखों पर बिठा लिया। और सबसे बड़ी बात है, उन महान देव का गुणानुवाद प्रत्येक भारत के ग्रंथकार ने गाया। श्रीमद् भागवत में तो नवम स्कंद में वेद व्यास जी ने इतना गाया है कि मत पूछो। जो उन्होंने गाया उसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भरपूर श्रद्धा के साथ सुनाया। और केवल वही नहीं, भगवान वाल्मीकि द्वारा, भगवान वेदव्यास द्वारा अध्यात्म रामायण में, अन्य सभी ग्रंथों में, यहाँ तक महाभारत में परशुराम के बिना ऐसा लगता है कोई ग्रंथ पूर्ण ही नहीं हुआ। जिस समय दशम ग्रंथ का हम अवलोकन करते हैं तो पता लगता है खालसा पंथ के संस्थापक, महान भक्ति और शक्ति के स्थापक गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी दशम ग्रंथ में परशुराम का जन्म कैसे हुआ, कैसे परशुराम भगवान ने सृष्टि में कल्याण का काम किया, गौ रक्षा का काम किया, उसका विशद वर्णन किया है। और इसीलिए ये श्री से गुरु की जो यात्रा है, आज की यात्रा गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणारविंद में अर्पित करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। प्रथम भगवती सिमर गे गुरु नानक लई दिया। प्रथम भगवती सिमर गे गुरु नानक लई दिया। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय। हर जन हर गोविंद नु
सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाइए, श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिसु दिट्ठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, घर नवनिधि आवे धाय। सब थाई होई सहाय, सब थाई होई सहाय। खंडा प्रथमे शाजी के, जिन सब संसार बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश साजी, कुदरत दा खेल रचाए बनाया। सिंह पर्वत मेदनी, बिनु थम्मा गगन रहाया। सिरजे दानो देवते, तिन अंदर बाद रचाया। ते ही दुर्गा साजी के, दित्या दाना सुकराया। सारे दशों गुरुओं की वंदना उस भगवती दुर्गा की, उस श्री की वंदना जिसने प्रथम खंड में बिना किसी खंबे के आकाश को बना दिया, धरती को टिका दिया, ब्रह्मांड के सारे पिंडों को टिका दिया। बिना आधार के जो सबका आधार बनी हुई शक्ति है, उस अद्भुत शक्ति की जिन शब्दों में दशमेश गुरु ने वंदना की है, वो कल्पना से परे हैं। अद्भुत थे दशमेश गुरु, भक्ति और शक्ति का समन्वय स्थापित करने वाले, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले, ये अद्भुत से अद्भुत, महान से महान योद्धा भी थे और महान से महान ज्ञानी भी थे। इन्होंने एक तरफ एक संगठित सैन्य बल की स्थापना की, क्योंकि बिना शक्ति के धर्म की रक्षणा संभव नहीं है। और दूसरी तरफ मानो वो कहना चाह रहे हो कि श्री के बिना नारायण भी समर्थ नहीं है। जब तक लक्ष्मी नहीं होगी तब तक मधु केटभ का संहार नहीं होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने उस शिवा से वंदना की, दे शिवा बर मोहि ये, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। अरे माँ, अच्छा काम करने से कभी नहीं डरूं माँ, ऐसा वरदान दे, ऐसा जूझ कर खड़ा हूं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। अद्भुत कल्पना थी। 1.25 लाख पर एक भारी पड़ने वाली ये जो वीर प्रसूता धरती को उन्होंने पूरी की पूरी एक महान फौज दे डाली। ये अद्भुत था। उन्हीं महान ने, उन्हीं गोविंद सिंह साहब ने दशम ग्रंथ के रूप में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं का इतना गुणानुवाद किया है कि कल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद इतना किया है कि पूछो मत। और इतना ही नहीं, 24 अवतारों की कथा जितनी सुंदर, जितनी वीर रस से ओतप्रोत, जितना सानंद गुरु गोविंद सिंह साहब ने गाया है, वो कल्पना से परे हैं। आज भगवान परशुराम का जन्मदिन है। इनका भागवत से परिचय बाद में लेंगे, इनकी महान यात्राओं का परिचय बाद में लेंगे। आज केवल जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा है, हम उसका आनंद लेते हैं। आइए सब मिलकर गाते हैं। श्री भगवती जी सहाय, उनके तक दिन भय विदिता, छत्र न शकल धरा कह जीता। अधिक जगत मही ऊंच जनायो, बासज बलि कहूँ ले न पायो। एक समय था, क्षत्रिय भूप जो बने थोड़ा अपने रास्ते से भटक गए और हालात ये हो गई कि बासक के ऊपर, वासुकी नाग के ऊपर भार बढ़ गया। फिर वो कहते हैं, व्याकल सकल देवता भय, मिलकर शंभुबा शव पे गए। छत्री रूप धरे शुभ असुरन, आवत कहा भूप तुमरे मन। छत्री रूप धरे शंभु असुरन,
आवत कहा भूप तुमरे मन। वहां जाकर कहा कि महाराज इस समय असुरों ने राज्य पर अधिकार कर लिया है महाराज। घर घर गो हत्यारे इकट्ठे हो गए महाराज, कोई सजा देने वाला नहीं है। और उनके ऊपर 1000 हाथ वाला सहस्त्रार्जुन खड़ा हो गया है। जैसे ऐसा राजा जो कहे ब्रह्मा विष्णु विरंची इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मेरी भक्ति करो। महाराज ऐसा राजा खड़ा हो गया और उसके 1000 हाथ है महाराज। सहस्त्रार्जुन है, चारों तरफ अनाचार बढ़ा हुआ है। सब देवन मिली करो विचारा, क्षीर समुद्र कहूँ चले सुधारा। काल पुरुष की करे बड़ाई, काल पुरुष की करे बड़ाई। इम अज्ञात ते तिन पाई, इन अज्ञातिन तह ते तिन पाई। दिज जम दगन जगत मोह सोहत, नित उठ करत अघन ओगन हत। तह तुम धरो बिशन अवतारा, हनऊ शक्र के शत्रु अपारा, हनऊ शक्र के शत्रु सुधारा। सब देवी शक्तियों ने जाकर वंदना की कि हे महाराज विष्णु, हे काल पुरुष, हे परब्रह्म, हे अलख निरंजन, जिसे देखा नहीं जा सके, हे अलक्ष, हे अलख, तेरी जय हो। हे विष्णु जमदग्नि ऋषि, हे काल पुरुष जमदग्नि ऋषि एक तपस्वी ऋषि है, आप उनके जाकर जन्म लो और परशुराम बनकर जितने भी देवराज इंद्र के शत्रु है इनका सुधार कर दो। जैसे ही सबने प्रयास किया तो वे महान महान नारायण महाभुजंग के रूप में, महावीर के रूप में धरती पर प्रकट हुए। बोले परशुराम भगवान की जय। और वो परशुराम अवतार कैसा था? अग्रस चतुरो वेदा से सरन धनु पृष्ठतः, आगे चारों वेद और पीठ पर धनुष बाण। अगर धनुष बाण नहीं होंगे तो कोई वेद नहीं गाने देगा साहब, बिना शक्ति के भगवान का भजन नहीं करने देगा। इसलिए वो परशुराम बड़े अग्रस चतुरो वेदा से शरण धनु पृष्ठतः। मानो जिनकी शरण में हम बैठे हैं वो कैसे? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में धर्म की ध्वजा है, वो बजरंगबली घोटा लिए खड़े, तभी तो वो धर्म की रक्षणा। साथ में ब्राह्मण तत्व है, तो ये जो क्षात्र धर्म और ब्राह्मण तत्व का जो सम्मिश्रण पैदा हुआ, इसकी वंदना जो गोविंद सिंह महाराज ने की है, आइए उसका पूरा आनंद लेते हैं। जयो जामदग्नम द्विजम अवतारी, जयो जामदग्नम द्विजम अवतारी। भयो रेणुकाते कवाची कुठारी, दरो क्षत्रिया पात को काल रूपम, दरो क्षत्रिया पात को काल रूपम। हत्यो जाई जौने सहम शास्त्र भूपम, हत्यो जाई जौने सहम शास्त्र भूपम। कहा गम एति कथा सर्वभागं, कथा वेदते थोरे ही बात राखूं। गुरु गोविंद सिंह साहब कहते हैं, अरे कवच कुठार लेकर वो महावीर प्रकट हुए, उनकी कथा का इतना विस्तार है, उस रेणुका के पुत्र की कथा का इतना विस्तार है कि मैं कितना ही गाऊं पता ही नहीं लगेगा। बस थोड़ा सीमित करके उस महान गुरु की वंदना कर रहा हूं। कहा गम एति कथा सर्वभागं, कथा वेदते थोरे ही बात राखूं। बरे गर्भ छत्री नरेशम अपारम, तिन्हे नाश को पाण दार्यो कुठारम, तिन्हे नाश को पाण दार्यो कुठारम।
उति नंदिनी सिंह जाकी सुपुत्री। उस महावीर ने कुठार इसलिए नहीं उठाया था कि उन्हें हत्या करनी थी, इसलिए उठाया कि राजद्रोही हो चुके थे। राज ऋषि के आश्रम से जाकर गाय का हरण करने लग गए थे। पिता जमदग्नि के यहाँ से जाकर उस सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु गाय को उठा लिया था। जो गो हत्यारा होगा उसके विरुद्ध भगवान परशुराम का कुठार उठेगा। ये उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया। ऐसा नहीं कि मार डाला, जो भी गाय का हरण करेगा, जो भी गाय को ऋषि के आश्रम से छीन कर लेकर जाएगा, भले उसके 1000 हाथों, भगवान परशुराम उसे नहीं छोड़ेंगे। उति नंदिनी सिंह जाकी सुपुत्री, तिसे मांग हार्यो सहस्रास्त्र छत्री। लियो छीन गायम हत्यो राम तातम, तिसी बैर कीने सबे भूप पातम। उसने गाय चुराई तो भगवान ने परसे से हाथ काट डाले। अब इसका बैर अगर कोई पाल ले तो भगवान परशुराम क्या करे? ये गति कैसी है? भगवान कृष्ण की सी गति है। अरे माँ पूतना, मैं तो दूध पाई बच्चा था, मैंने तो दूध पिया, अब मैंने पिया, तू मर गई, मैं क्या करूं? अरे ऋषि सत्ता के पास गाय होनी चाहिए। समुद्र मंथन में तय हुआ था, अगर कोई गर्व के मारे राजा हरण करेगा, सैन्य बल के कारण हरण करेगा, तो क्या भगवान परशुराम कुठार नहीं उठाएंगे? ये वही कुठार था। गई बाल ताते कियो शोधता को, हन्यो तात मेरो कयो नाम वाको। सहस्त्रार्ध भूपम सुनो श्रवण नामम, गहे शस्त्र अस्त्र चलो तौन ठामम। कयो राज मेरो हन्यो तात कैसे। बहुत बड़ा अपराध किया राजा सहस्त्रार्जुन ने। दंड दिया तो पीछे से राजा लोग दौड़े और जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। माँ रेणु का पुकार उठी, हा राम तुम कहाँ हो, दौड़ कर आओ, देखो तुम्हारे पिता का वध कर दिया है। ये पिता का वध होना कितना बड़ा अपराध है। एक पिता का अपमान हुआ था, गले में सांप डाला परीक्षित ने। मरा हुआ सांप था वो ब्राह्मण बालक समीक ऋषि की संतान, छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, बिना सोचे कौन राजा कौन प्रजा, जल हाथ में लिया और बोला, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। जिसने मेरे बाप की मर्यादा भंग की, 7वें दिन उसे तक्षक नाग काट जाए। वो विप्र का गायत्री बल था कि पूरी सृष्टि परीक्षित को नहीं बचा पाई। वेद व्यास ने पूरा शब्द बाणों की श्रृंखला बना दी भागवत के रूप में, केवल इस एक वाक्य पर कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया उसे नाक काट जाए। ये पिता ही तो भारत है, ये पिता ही तो जनिता चोप नेता। जरा विचार करना, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे कि पिता जो जन्म देने वाला है वही तो पिता है, जो गुरु है वो पिता है। अगर उसका अपमान कोई कर डाले, अरे पहले तो गाय का हरण करके ले जा रहे हो, फिर सैन्य बल के दम पर जो खड़ा हुआ है उसके पीछे जाकर धोखे से उसके पिता को मार रहे हो, तो वीर रस से क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह साहब? कहो राज मेरो हन्यो तात कैसे, अबे युद्ध जीतो हतो ताहि तैसे। कहा मूड बैठो सुअस्त्रम संभारो, चलो बाज ना तो सबे शस्त्र डारो। अरे मूर्खो, उठो, या तो युद्ध करो या शस्त्र डालो या भाग जाओ। सुने बोल बंके भरो भूप कोपम, उठो राज सरदोल ले बाण दोपम। जैसे ही वो राजागण उठे, वो नर शार्दुल भगवान उठे और पूरे वीर रस से खड़े हो गए। हण्यों के तक खूनी द्विजम क्षेत्र हायो, चहे आज ही युद्ध मोसो मचायो।
दये शूर सर्वम सुने बेन राजम चढ़ो क्रुद्ध जुद्धम सजे सर्व साजम गदौ से हति मूल सेलम समारी चले युद्ध काजम बड़े छत्रधारी। बड़े बड़े छत्रधारी, कोई गदा सजा कराया, कोई शैल सजा कराया, कोई धनुष बाण सजा कराया, कोई कोई कृपाण धारण करके आए। कृपाण पाण धारी के चले बलि पुकारी के सुमारी मारी भाकही सरोद श्रोण चाकही संजोई सेह तीन ले चढ़े सुबीर रोस के चटाक चाव कम उठे सहस्त्र साई कम उठे बये एक ठौरे सबे सूर दौरे लयो घेर रामम घटासूर श्यामम। सबने इकट्ठे होके घटा की तरह उन भगवान परशुराम को घेर लिया। कमाणम कड़क के भय नाद बंके घटा जानी श्याम चढ़ोति सिपाहम। कमाणम कड़क के भय नाद बंके घटा जानी श्याम चढ़ोति सिपाहम। भय नाद बंके तु सेलम धमंके राजा जूह गज्जे शुभम संज सज्जे। चहूं और ढुके गजम जूह झुके सरम व्यूह छूटे ऋषम शीस फूटे। उठे नाद भारी ऋषे छत्रधारी गिरो राम सेनम शिवम जेम मेनम। रणम रंग रत्ते त्रसे तेज तत्ते उठी सेण धूरम रयो घेण पूरम। गणे ढोल बज्जे महावीर गज्जे गणे ढोल बज्जे महावीर गज्जे मनो सिंह छुट्टे इमं वीर जुट्टे। मनो सिंह छुट्टे इमं वीर छुट्टे। करे मारी मारम बके भी करारम गिरे अंग अंगम दवम जान दंगम दवम जान दंगम। गए छूट अस्त्रम बजे वे निहस्त्रम खिले सार बाजी तुरे तुंद ताजी। बुझा ठोग वीरम करे घाई तीरम नेजे गड्ढ गाडे मचे वीर बाडे। गणम गाई पेले मनो फाग खेले करे बाण बरखा बये जीत खरका। गिरे अंत घूमम मनो बिच्छ झूमम टूटे शस्त्र शस्त्रम बजे हुए नियस्त्रम। जिते शत्रु आए तिते राम धाये चले भाजे सर्वम भयो दूर गर्भम। सब भाग गए भगवान के परसे के आगे, सबका गर्व दूर हो गया, सब नाश को प्राप्त हो गए। महाशस्त्र धारे चलो आय भूपम लय सर्व सेना किए आप रूपम। अनंतास्त्र छोड़े भयो युद्धमानम लय सर्व सेना किए आप रूपम। अनंतास्त्र छोड़े प्रभा काल मानो सभे रशन भानम सभे रशन भानम। बुझा ठोक भूपम कियो युद्ध ऐसे मनोवीर वृत्रासुरे इंद्र जैसे। जैसे वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ वैसे ही महावीरता से राजाओं ने युद्ध किया, लेकिन सब नाश को प्राप्त हो गए। गयो राम बाणम कुठारम करालम गयो राम पाणम कुठारम करालम कटी सुंड सीराज बाहम विशालम। सारी मेदनी पर सारी बाहें कट गई जब उस महावीर ने अपने हाथ में कुठार धारण किया। बय अंग भंगम करम कालहीनम बगयो गर्भ सर्वम बहिषेण छीनम। रयो अंत खेतम
अचेतम नरेशम बचे वीर जेते गए भाज देशम लई छीन छौनी करे छत्रघातम चिरकाल पूजा करी लोग मातम चिरकाल पूजा करी लोग मातम चिरकाल पूजा करी लोग मातम। भगवान परशुराम का ये जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो महिमा के साथ महाविकराल स्वरूप जो प्रकट किया, आज हमने उसकी वंदना सुनी है। हम फिर बैठेंगे, फिर बैठकर जानेंगे कि परशुराम का जन्म कैसे हुआ, फिर जानेंगे उन्होंने क्या किया, और फिर उनकी चर्चा करेंगे कि भागवत उनके लिए क्या कहती है, मानस उनके लिए क्या कहता है, और फिर विचार करेंगे कि वो महादेव केवल ब्राह्मण वर्ग के देव नहीं है, सर्व गो भक्तों के देव है, सर्व गोपालकों के देव है, सर्व ऋषियों के देव है। उस महाविराट स्वरूप को हम धारण करते हुए इस यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। परशुराम जय परशुराम, परशुराम जय परशुराम, जमदग्नि सुत परशुराम, महाकराली परशुराम, जमदग्नि सुत परशुराम, महाकराली परशुराम, परशुराम जय परशुराम, परशुराम जय परशुराम, परशुराम जय परशुराम, परशुराम जय परशुराम। बोले महान गोभक्त परशुराम महाराज की जय।